हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आप सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे तो माता जी कुछ पूछेंगी ही नहीं, है ना। तो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद भी हम पूछेंगे। चतुश्लोकी भगवत गीता किसने किसने लर्न किया? मैंने होमवर्क बहुत दिन से दे के रखा था, तो आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। आपकी जो वैष्णवी रिट्रीट होगी तो उसमें हम आपको पूछेंगे, ओके। दुष्यंती च रमंती च करेंगे, ठीक है, ओके। सो आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता हमारा चैप्टर चल रहा है 10th चल रहा है, राइट। 16 14 तो नहीं पढ़ना था, 14 हो गया था, 15 पढ़ना है माता जी, 15 पढ़ना है, yes। ठीक है, तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज वैष्णव वुमन डे है आज सीता नवमी है, सीता रानी माता जी की नवमी है, और आज जानवा माता जी का भी अपीयरेंस डे, जानवा माता जी, है ना। और एक और वैष्णव, हाँ, जानवा माता जी जो कि नित्यानंद की वाइफ थी, है ना। नित्यानंद प्रभु की वाइफ थी। तो जब नित्यानंद प्रभु चले गए थे उसके बाद पूरे वैष्णव समाज को दिशा निर्देश जानवा माता जी ने किया, है ना। वही हेड थी उस समय, और उस समय वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करना, सबका देखना करना, वो जानवा माता जी ही करती। बहुत ही बोल्ड थी, बहुत ही भक्ति में प्रगत थी, और लोगों को भक्ति का मार्ग भी दिखाया। तो स्वयं नित्यानंद की वाइफ थी, आप समझ सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है बलराम के ही अवतार है ना। तो बलराम जी की 2 वाइफ थी, है ना। क्या क्या नाम है बलराम जी की वाइफ का? एक का नाम रेवती है और दूसरे का देखिए कितने सुंदर हैं सारे लोग, है ना। बहुत धाम घूमते हैं लेकिन वरुणी नाम, है ना। तो बलराम जी की जो पत्नी है, 2 पत्नियां हैं उनकी लीला में। तो उनमें एक है रेवती जी और दूसरी है वरुणी। तो नित्यानंद के जब भगवान आए थे बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो इसमें भी यहाँ पे 2 पत्नियां हैं उनकी, जानवा और वसु, है ना। तो जानवा माता जी जो थे बहुत ही अच्छी वैष्णवा थी, और आगे उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि सबके जो वरिष्ठ वैष्णव थे सबके जाने के बाद उन्होंने ही वैष्णव धर्म को अच्छे से प्रचार प्रसार किया। वसु जानवा और वसु। तो आज जानवा माता जी का भी अपीयरेंस डे। तो दोनों माताओं के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे भक्त हैं, वैष्णव। हाँ, वरुणी। तो इस तरह से दोनों बहुत ही अच्छी भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और हम उनके चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि जैसे सीता माता जी रामचंद्र की अनन्य भक्ति करती थी, उसी तरह से हम भी भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति कर सकें, ठीक है। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम भगवत गीता का 10th चैप्टर 15 श्लोका पढ़ते हैं। स्वयमेवात्मनानां चेत त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। जैसा कि हम सबने देखा था कि भगवत गीता का जो 10th चैप्टर है उसमें भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है, और हमने अभी पिछले क्लास में भी एक आप लोगों को बताया था कि 10th चैप्टर में कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है श्लोका के, है ना। 10th चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा था कि 1 से 7 तक भगवान ने बताया कि ये जो ज्ञान है
या ये जानना कि हर चीज के स्रोत भगवान है, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की, है ना। 1 से 7 श्लोक में बताया कि ये जानना कि कृष्ण दुर्बोध्य है और सभी के स्रोत, ये हमने उन श्लोकों में देखा। फिर हमने देखा 8 से 11 श्लोक में भगवत गीता का सार, है ना, वो क्या था, चतुर्श्लोकी भगवत गीता, है ना। उसके बाद अर्जुन जो है 12 से लेके 18 श्लोकों में भगवान जो है कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं अर्जुन के, यस भगवान आप जो कह रहे हैं आप ऐसे ही है और बाकी लोगों ने भी ऐसे ही कहा है, इस सत्य को स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है ना। उसके बाद है 19 to 42 श्लोक में भगवान अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन करेंगे, कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि भगवान से रिलेशन करना, भगवान को जानना, तो भगवान कहाँ कहाँ है, किस किस रूप में है, ये जानना भी जरूरी है। इससे क्या हो सकता है, सर्वत्र हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है ना। भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो इसी तरह जो 15वां श्लोक है, तो 15वें श्लोक में जो है वो बताया गया कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है ना, वो ही मेन भगवान है। तो यहाँ पे बोलते हैं हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, है ना, बता रहे हैं स्वयं एव आत्मनः आत्मानं वेत्वं पुरुषम उत्तमम, कि हे भगवान आप सबके उद्गम हैं और आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, और कैसे हैं, आप देवों के देव हैं, है ना, और आप सभी ब्रह्मांड के क्या हैं, प्रभु हैं। निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कि भगवान आपको कोई जान नहीं सकता, है ना, क्योंकि भगवान क्या है, सबके स्रोत हैं, सब बाद में आए हैं, तो सब भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत है, और कोई भी जानता है तो भगवान को पूर्णतः नहीं जान सकता। सारे लोगों ने ये क्लेम किया है भगवान आपकी शक्तियां अनंत है, नहीं जितनी कृपा उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्जुन भी इस बात को एक्सेप्ट कर। तात्पर्य शिल प्रपात के द्वारा शिल प्रपात की जय। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जानते हैं जो अर्जुन तथा अनुयायी की भांति उनके अनुयायी के माध्यम से भगवान के संपर्क में। प्रभुपाद ये लाइन जो बोलते हैं, ये लाइन सुनने में बिल्कुल लगती कि जो गुरु परंपरा में होते हैं उन्हीं को भगवान के बारे में रियल नॉलेज होता है ना, लेकिन ये लाइन इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में रखना, है ना, ये अपने जीवन में इसका पालन करना, ये बहुत भारी विषय। आप देखिए समाज में घूम के कि आप ये बात जानते हैं कि गुरु परंपरा में ही नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि दीक्षा लेने के बाद इस्कॉन में काफी लोग विचलित भी रहते हैं, कई जगह जाते हैं, कई लोगों से संपर्क करते हैं, कई जगह भागवत कथाएं सुनते हैं, ऐसा सुनकर भी, है ना। तो इतना आसानी से हम इन चीजों को मतलब अपने जीवन में स्थापित नहीं कर सकते। तो ये सब जो विषय है बहुत ही गहरा विषय। तो अर्जुन यानी अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता के बाद अर्जुन की ये जो रियलाइजेशन है 4-5 श्लोक का, ऐसी रियलाइजेशन हमारी होनी चाहिए कि भगवान आप ही परम हैं, आप ही सबके स्रोत हैं, एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपके अंदर एक और आत्मा है वो भगवान है, या शिव जी को भगवान बोल, कहीं नहीं ऐसा बोला जा रहा है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान बोल रहे हैं कि मैं हूं ऐसा, मैं सबका स्रोत हूँ, भगवान बोल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही समझना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे ऐसा समझने की शक्ति कहाँ से आती है, जो लोग गुरु परंपरा में नॉलेज लेते हैं। अदरवाइज ये थिंकिंग, है ना, क्योंकि इतने सारे भगवान है, इतने सारे देवी देवताएं हैं, इतना मिसकंसेप्शन है ना, ऊपर से मायावाद थ्योरी, अद्वैतवाद थ्योरी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि सही ज्ञान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब इसलिए श्री प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जानते, और 99% लोग आसुरी और मनोधर्मी, है ना, इस दुनिया में 99% लोग आसुरी और मनोधर्मी प्रवृत्ति के। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को आपस में कनेक्ट होके रहना, भक्तों का सजातीय संग में अपने साथ रहना। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने अगर हमें कृपा दी है ना, ऑनलाइन के भी माध्यम से कृपा दी है,
तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मिलजुल कर रहें और भवत चित्ता मदगत प्राण बोधयंतस परस्पर कथयंतश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तत्ते। तो एक भक्तों के संग में, सजातीय भक्तों के संग में, स्निग्ध भक्तों के संग में ही हमारा विश्वास मेंटेन रहता है और एक दूसरे को देख के हम भक्ति उत्साह पूर्वक करते रह सकते, मेंटेन रख सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे ऐसे मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाते हैं परम पातक है और जो कृष्ण को नहीं जानते भगवत गीता का टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, आप गीता के बारे में नहीं जानते। जैसे भी अभी हम बनारस के लिए गए थे, ट्रेवल कर रहे थे रास्ते, तो एक व्यक्ति थे, तो बोले थे हम भी ब्राह्मण हैं, सब कुछ है। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमने सुना है कि इस्कॉन की जो भगवत गीता है उसमें जो आपके गुरु हैं उन्होंने अपने हिसाब से भगवान की टीका की है। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि आपने भगवत गीता पढ़ी है? तो कि नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ी। और हाँ वही कह रहे हैं, उन्होंने सुना है, लोगों से सुना है, उनके कंसेप्शन है, उन्होंने सुना है ऐसा। तो मतलब आप किसी से सुन के आप कुछ भी कहेंगे और इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं। मैंने कहा आप जरूर पढ़िए। और मैंने उनसे यही कहा कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है तो फलेन परिचिता, उसका रिजल्ट क्या है, उससे चीजों के बारे में परखना चाहिए, है ना। कोई भी चीज को परखना कर देखेंगे कि भैया इसका फल क्या है, इस काम को करने के बाद फल क्या है। तो आप हम कहें कि आप भक्तों के, इस्कॉन के भक्तों को देखिए कि जिनकी दीक्षा है वो कैसा जीवन जी रहे है ना। मेरा कहने का मतलब था कि आप ब्राह्मण है और ब्राह्मण का पालन नहीं कर रहे, आराम से सो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, कोई भगवान की भक्ति नहीं, सीधे सीधे बोल रहे हैं हम नास्तिक हैं, है ना। तो आप इस्कॉन के भक्तों को देखिए वो कैसे होते, सुबह उठते वो चैंटिंग करते हैं, माला करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, गीता पढ़ते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सीधे सीधे कर रहे हैं ना। तो आप फले न परिचिता देखिए ना कि इस्कॉन में ज्वाइन होने के बाद लोग कर क्या रहे। अगर वो फर्जी किताब पढ़ रहे होते, भगवत गीता लिखी हुई मनुस्क्रिप्ट पढ़ रहे होते, तो बाकी जैसे लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे होता। तो फल से परिचित होना चाहिए, पहली बात। कोई भी विद्वान व्यक्ति होगा वो ऐसा करेगा। और दूसरी चीज होनी चाहिए, पहले हम खुद पढ़ के देख लें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से मनोगत, मतलब इतनी अज्ञानता है भारत में, ब्राह्मण ऐसे बात। सो कहने का मतलब ये है कि अज्ञानता भारत में तो इतनी ज्यादा है। जैसे वो हमारे यहाँ तो दिन भर हरि नाम चलता ही रहता है। लड्डू गोपाल तो हमारे घर में ही है, वृंदावन तो बिल्कुल बगल से रास्ता जाता है हमारा, हम रोज ही जाते हैं वृंदावन। अच्छा जी, तो माला करते हैं? नहीं, माला तो नहीं करते। भोग भोग वगैरह भगवान को लगाते हैं, कभी भोग लगाते हैं, लेकिन अब देख जानते हैं बिना प्याज लहसुन के कैसे चलेंगे, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि क्या कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो जन्माष्टमी में हम भगवान को जाते हैं, भोग लगाते हैं। तो देख लीजिए ऐसी भक्ति आपको करते हुए लोग मिलेंगे, है ना। तो कितने लोग हैं जो सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म होता क्या है, सनातन धर्म है क्या, उसका पालन करना, ये एक दूसरा विषय है ना, एक दूसरा दृष्टिकोण। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने अपना जो गीता का सार, यानी एक बुक दी है प्रभुपाद ने, कि अगर आपको पूरी भगवत गीता समझनी है तो बिल्कुल शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में भी शिल प्रभुपाद शॉर्ट में भगवत गीता दी। तो प्रभुपाद इस बात को बहुत फोकस कर रहे थे कि गीता पढ़ने के बाद आपकी मनोवृत्ति अर्जुन की इन मनोभावों की तरह है, तब तो आप सही भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवत गीता पढ़ने के बाद अपने विचार रखते हैं कि ये मतलब है, ये है, या ऐसी फीलिंग नहीं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी और गॉड गॉड है, या देवी देवताओं को भगवान के समान समझ रहे हैं, मतलब आपने ठीक से भी भगवत गीता नहीं समझी। क्लियर हो गया। तो ये श्लोक आपको लगेगा कि अरे माता जी ये तो बार बार हम पढ़ रहे हैं। नहीं, बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वेरी हैवी टू इम्प्लीमेंट इन बिहेवियर, इट इज वेरी हैवी। और इसका पालन नहीं करने के कारण संस्था में भी पॉल्यूशन आ रहा है। इस चीज को स्ट्रिक्टली नहीं समझने के कारण संस्था में भी पॉल्यूशन है ना। तो लोग भक्ति कैसे कर रहे हैं, चलता है, सब चलता है,
है ना। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, इस्कॉन के जो भक्त हैं, आज बिल्कुल एकदम फैक्ट बता रहे हैं, इस्कॉन के भक्तों को प्रभुपाद की बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए और अपनी यूनिकनेस मेंटेन करनी चाहिए। प्रभुपाद को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कैसे हम सभी संप्रदाय में रहकर भी अलग हैं। हम सबके साथ नहीं है, तो आप मिल सकते हैं बाकी आचार्यों के साथ, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग्स ग्रहण नहीं कर सकते। टीचिंग्स आपको शिल प्रभुपाद के बुक से लेनी चाहिए, तब अपनी यूनिकनेस आप बनाए रखेंगे। तो आज जितने भी शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं पृथ्वी पर, उन्होंने बस एक ही काम किया, वो शिल प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे और उनके अलावा उन्होंने किसी को अपने आगे नहीं रखा, अपने मत के आगे नहीं रखा। इसलिए इस्कॉन में इतनी यूनिकनेस और इतनी प्रगति है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि भारत में प्रचार बढ़ता जा रहा है, तो भारत में मिक्सिंग बहुत है। इस संप्रदाय के तो हाँ आप ही के जैसे तो हैं, है ना, इस आचार्य की तरह है, या वृंदावन के ये आचार्य हैं, या बांके बिहारी के हैं, या इनके हैं, गोपाल भट्टे हैं, तो मतलब क्या है, हाँ हाँ हम सब नहीं, हम एक नहीं है, हम एक नहीं है, टीचिंग्स में बहुत अंतर है। तो प्लीज मेंटेन शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद की बुक से प्लीज अटैच रहिए, नहीं तो कब आप शुद्ध भक्ति से डेविएट हो जाएंगे आपको पता नहीं चले। तो हमको सम्मान सबका करना है, जैसे स्थिति माता, क्लियर हो रहा है। आप सम्मान कर सकते हैं, आप राधा रमन दर्शन कीजिए, आप बांके बिहारी, आपको पाल भट्ट गोस्वामी, सबसे रखिए प्रेम संबंध, है ना, बागेश्वर धाम बाबा, जो आपको करना है, लेकिन टीचिंग्स आप किसी से शेयर नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चलते रहेंगे। हाँ हाँ चलता ही तो है, ये भी तो तिलक लगाए हैं, ये सब ध्यान रखिए, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या करें कि भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, चूंकि ये कृष्ण है का तत्व विज्ञान है, इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने कहा, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं। शुद्ध भक्तों से भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अब भागवतम का श्लोक दे रहे हैं 1 to 11 का, कि वदंती तत्व विदम तत्वम यज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य का अनुभव 3 स्तर पर होता है। देखिए भगवान जो है वो सेम है, लेकिन व्यक्ति के नॉलेज के हिसाब से वो रिवील आउट होता है, समझ में आ गया। जैसे कि आम के पेड़ है, तो आम के पेड़ पे छोटा सा आम निकलता है ग्रीन कलर का, है ना, उसको थोड़े दिन तक छोड़ दी तो थोड़ा वही बड़ा होगा और वही आम पीला भी होगा। क्लियर हो रहा है। तो आम सेम है, बात खाली उसके अनुभव करनी। क्लियर हो रहा है। अगर कोई भक्ति को सही से नहीं समझता, बच्चे की अवस्था में लगता है, तो भगवान को ब्रह्म के हिसाब से, भगवान क्या है, लाइट, बस इतना, किसकी लाइट है, कहाँ से आ रहे हैं और क्या चीज है, नहीं कुछ नहीं करता, है ना। तो इसके बाद सेकेंड जब रियलाइजेशन जो आगे बढ़ते हैं, वो ब्रह्म के साथ भगवान का परमात्मा रियलाइजेशन भी करते हैं, कि सबके हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, विष्णु है जो सब कुछ क्रिएट करते हैं, है ना, ऐसा रियलाइजेशन होता है। परमात्मा योगी लोग इसको करते हैं, लेकिन इनका रियलाइजेशन भी पूर्ण नहीं, क्योंकि इसमें संबंध ज्ञान पूर्ण विकसित नहीं है ना। अब आप परमात्मा से बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते, है ना। परमात्मा के साथ खेल सकते हैं क्या, माखन चोरी लीला करेंगे अब क्या नहीं, वंशी बजाएंगे परमात्मा नहीं, ऐसे कोई भी चीजों से अनभिज्ञ रहेंगे। लेकिन जो भगवान का रियलाइजेशन, वो पूर्ण रियलाइजेशन, तो भगवान का रियलाइजेशन जिसको रहता है वही जानता है कि यही कृष्ण जो है, जब भौतिक जगत का निर्माण करते हैं तो परमात्मा के रूप में आते हैं और सबके हृदय में रहते हैं, करते हैं, संचालन करते हैं, है ना। जैसे आज नेटवर्क सिस्टम है ना, मोबाइल है, इसके थ्रू हम एक दूसरे को मैसेज दे देते हैं, है ना। तो एक और नेटवर्क सिस्टम है जो परमात्मा नेटवर्क सिस्टम है ना। तो वो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इसमें क्या होता है, भगवान अंश के रूप में सबके हृदय में विद्यमान। कुछ दिनों पहले महाराज ने लेक्चर दिया था, तो महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मेरी एक शिष्या है, क्या नाम था, बहुत स्पेशल नाम था, अक्षय तृतीया, अक्षय अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। मेरी शिष्या है अक्षय तृतीया। मैं ढूंढ रहा था अक्षय तृतीया वाले दिन कि वो कहाँ है,
तो महाराज कह रहे कि परमात्मा उनके हृदय में थे और उन्होंने उनको प्रेरित किया और वो आज जपा टॉप में आई हैं और उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। कहते ये परमात्मा का नेटवर्क है कि मेरे हृदय में इच्छा हुई तो परमात्मा ने उनको उधर निर्देशित किया और आज वो उन्होंने, क्योंकि एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम दिया और दैट नेटवर्क सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो रहा है? सो भगवान की ये नेटवर्क सिस्टम है। तो भगवान रियलाइजेशन जो होता है वो सुप्रीम होता है, लेकिन ये जो बाकी रियलाइजेशन होते हैं उनमें कम व्यक्ति जानता है। जब कम जानता है तो वो ज्यादा बातें बता नहीं सकता भगवान के बारे में या भगवान के कॉन्सेप्ट के बारे में या भक्ति के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बता सकता कि गलत और कहाँ है ना। जनरली हम भक्तों को, अर्जुन को जब प्रॉब्लम हुई थी भगवत गीता में, अब जो युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं भीख मांग लूंगा लेकिन युद्ध करके अपनों को नहीं मारूंगा। यही कह रहा था ना, मैं भीख मांग के जीवन वृत्ति कर लूंगा। तो अर्जुन को भीख मांगना बहुत बड़ी चीज है वो क्षत्रिय था, है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। हम लोग बोले तो चलता है है ना, लेकिन अर्जुन भी ये बात जब कह रहे थे तो समझना चाहिए कि अर्जुन को लग रहा था कि नहीं नहीं मैं अपनों का वध कैसे करूंगा, है ना। तो यहाँ पे जब भगवान जो है वो बता रहे हैं कि जीव जो है जब ठीक से भक्ति नहीं जानता तो क्या सोचता है, परोपकार करना या सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करना, यही भक्ति है ना। तो बॉम्बे इज माई ऑफिस, गुरु महाराज का लिखा हुआ बुक है ना। उसमें आप देखिए कि बॉम्बे की जब प्रॉपर्टी मिली नायर से तो उसने धोखा करी थी, है ना। प्रभुपाद ने उसको छोड़ा नहीं केस लड़ा, सारा कुछ किया। आप देखिए कितना कुछ किया। ये नहीं कि हाँ भगवान की भूमि है, भगवान अपने आप दिला देंगे, भगवान तो दिलाएंगे ही, लेकिन आपका प्रयास भी होना चाहिए। लोगों ने देखिए डंडे खाए, है ना, कितनी कितनी चीजें की, मतलब अब बड़े मुश्किल से वो हमें बॉम्बे का जो राधा रास बिहारी का मंदिर है वो मिला। तो आप देखिए प्रभुपाद चमत्कार करके ऐसे नहीं कर दिए, ऐसे 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 जैसे फिल्म में दिखाता है, ऐसे एक रे निकलती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रयास किया, है ना, प्रयास किया, इच्छा की, है ना। लास्ट में उनको दिल का दौरा पड़ा नायर जी को और उनकी डेथ हो गई और भक्त बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने धोखा कर रहे थे, उनको नहीं दे रहे थे, जमीन नहीं दे रहे थे। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, महाराज लिखते हैं, जो प्रभुपाद ने अपने लेटर में लिखा था कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इन्हें मार दो इतना परेशान कर दिया था प्रभुपाद, है ना। और प्रभुपाद नायर से यही कह रहे थे कि ये जो हरे कृष्णा लैंड है ये भगवान का है, भगवान की संपत्ति है, इस पर भगवान का मंदिर बनना चाहिए। आप ऐसी दुर्ता मत कीजिए और या तो मेरे पैसे वापस कीजिए, आपने जो पैसे लिए। तो वो तो भारत में जो लोग होते हैं ना, वो पैसे भी नहीं देना चाहते, वो भी नहीं। तो प्रभुपाद देखिए, तो आप हमें क्या लगता है, ये सब चीजें ऐसी, हाँ भक्ति मतलब भगवान देख लेंगे, भगवान देखेंगे। अरे भगवान क्या देखेंगे, सिंसियर भक्त जो होता है वो उतरता है मैदान में और करता है ना। जब चैतन्य महाप्रभु बोलते कि घर घर और गांव गांव में मेरा नाम प्रचार होगा, इसका मतलब क्या होता है कि पदयात्रा करनी पड़ेगी तब होगा, है ना। लेकिन हम अपने घरों में एसी के बाहर निकलते नहीं, है ना, हम अपने घर में कंफर्ट जोन के बाहर जरा भी नहीं निकलते। तो कोई बात नहीं, तो हम आपके लिए समर कैंप लेके आ रहे हैं, संस्कार 3 दिन का ऑनलाइन समर कैंप है। तो 31 मई से 2 मई तक रहेगा ऑनलाइन। आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने जानने वालों के लिए करने के लिए, खुद भी पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे से जानकारी लीजिए। तो हमारे इस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट जो हाईलाइटेड रहेगा वो है रामायण। रामायण सीरीज हम लेके आ रहे हैं, है ना। आप जानेंगे कि रामायण है क्या, शॉर्ट में सारी चीजें आप समझेंगे। तो अपने अंदर संस्कार रखिए ताकि हम बच्चों को संस्कार दें। इस सनातन धर्म को कौन बताएगा ये सब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, आजकल तो सब भागने में लगे हुए हैं, मोबाइल में है, कौन पढ़ रहा है ये सब। तो हमें जानना होगा, तब हम यही चीजें उनको
बच्चों को दे सकते हैं अलग अलग रूपों में, है ना। तो जैसे अभी राजेश्वरी है हमारे पास, इनका छोटा बेबी है सॉचिस्ट, है ना। तो राजेश्वरी कल गए थे इनके घर, तो सॉचिस्ट को अल्फाबेट इंग्लिश पढ़ा रही थी। ए फॉर अच्युत्या, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, है ना, सी फॉर चैतन्य महाप्रभु, और वो बोल रहा था। तो देखिए हम लोगों ने भी अल्फाबेट पढ़ा है ना। राधिका ए फॉर क्या पढ़ा है तुमने? एप्पल। और बी फॉर बॉल। बॉल। सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा खाली एक विषय अलग कर दीजिए तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गई। यानी अल्फाबेट का परिचय कृष्ण भावना में वृत्त से हुआ। समझ रहे हैं कितना ह्यूज चेंज है ना। इसको छोटी छोटी पोयम सिखा रही है राजेश्वरी, स्मॉल स्मॉल बच्चे की, ऑन स्क्रीन पर कर करके। और अभी उन्होंने वो भागवतम टेल्स करके एक शुरू किया, तो उसमें कहानियों को कर रही हैं। तो जितने हम इस तरह की चीजें करें, जब हम ये सब समझेंगे प्रभुपाद की बुक से, तब तो इन पर मेहनत करेंगे, क्योंकि इन चीजों पर कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के हैं, ये ज्ञान कौन दे रहा है? Nobody is giving, nobody is giving and nobody is bothering। तो एटलीस्ट हम मनुष्य तो बने, सब तो पशु योनि की तरह जीवन जी रहे हैं, खाना पीना सोना बच्चे उत्पन्न करना यही कर रहे हैं सारे लोग। तो मनुष्य जीवन इसके लिए थोड़ी मिला हुआ है, मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए मिले। तो हमें ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, ऐसे स्कीम्स लाने पड़ेंगे जिससे कि हम भगवान के इन वचनों को, प्रभुपाद की निष्ठाओं को फुलफिल कर सके, है ना। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इस प्रोग्राम में, और आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रभुपाद की चीजों को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि परम सत्य जो है उनका ज्ञान जो है 3 लेवल पर होता है, लेकिन जो निर्विशेषवादी कृष्ण के भगवान के रूप के प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त परम पुरुष को पुरुषोत्तम रूप में नहीं मानते। ये भगवान का एक सुंदर रूप है। जो निर्विशेषवादी है वो क्या सोचते हैं? भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं होता। कितना मतलब शास्त्र भरे पड़े हैं भगवान के सौंदर्य को बताने को, है ना। मोर मुकुट धारण करते हैं, श्यामल वेश के हैं, मतलब कितनी कविताएं, कितने लोग, कितने श्लोका भरे पड़े हैं, लेकिन वो सीधे सीधे क्या कहते हैं? भगवान का आकार नहीं होता। भगवान का आकार न मानने के पीछे रीजन क्या है? देखिए अगर कोई व्यक्ति होगा तो वही तो कंट्रोल करेगा ना। जब उसको आकार ही नहीं मानेंगे तो वो हमारे पर कंट्रोल नहीं करेगा ना, फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, यानी हम भगवान बनेंगे। समझ रहे हैं मतलब? कोई आकार होगा तो आपको कंट्रोल करेगा ना, कोई व्यक्ति होगा तब तो आपको कंट्रोल करेगा ना। तो भगवान को आकार मानते ही नहीं, यानी आगे चल के मैं ही भगवान हूँ, ये निराकारवादी हो जाए। समझ रहे हैं कितना घातक है? तो ये सब जो थिंकिंग है, ये सब आसुरिक विचार है। भगवान का पूरा रियलाइजेशन है क्या? ठीक है, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन भक्त भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। आप पुरुष हैं, सुंदर रूप है आपका, लेकिन उत्तम है। आपका रूप भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक। तो ये सब मैं इस श्लोका आप लोगों के लिए इतना टाइम लेके क्यों बोल रही हूँ? ताकि भगवत गीता को पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग के अंदर आए। आप भगवान को ये ना बोले भगवान निराकार होते हैं या भगवान परमात्मा होते हैं। आप बताइए भगवान भगवान होते हैं। ब्रह्म रियलाइजेशन आपका ठीक है, लेकिन अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। समझ में आ रहा है? सीधा सिंपल समझ में आ रहा है सबको? किसी का कोई डाउट नहीं? इसलिए भगवान को भूतेश या परम नियंता भी कहा जाता है। यदि कोई भूतेश रूप में उन्हें समझ लेता है तो समस्त देवताओं के उद्गम रूप में भी नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव देव, सभी देवताओं के पूजनीय देव भी कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उनकी जगतपति कहा गया है। ठीक है, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन वो बता रहे कि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए देव देव कहने पर। इसलिए क्या करें, आप केवल देवताओं के नहीं, पूरे जगत के पति हैं। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर
कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में की गई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए मैं अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? माता जी तात्पर्य पढ़िए ब्लैक वाला। ये परम पुरुष जो भी पढ़ रहे थे श्लोका 15 श्लोका, हे परम पुरुष, ऊपर श्लोका माता जी, उसके ऊपर शुरुआत कहाँ है? 15 श्लोका, चश्मा लगा के। हे परम पुरुष, हे सुखोत्तम, हे सहस्त्रकाय, हे देवऋषि, हे ब्रह्मादि, मैं सबके एक बात आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानते पाते। तो अगर यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि यदि कोई भगवान को सबका उद्गम समझेगा तब भी भगवान को समझ नहीं सकता। अगर उनको सभी प्राणियों को स्वामी समझेगा तब भी हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। देवों का देव समझ ले तब भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उनको जगत पते कहा गया। क्लियर है ना? तो यानी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप ही सभी चीजों के स्रोत हैं, आपका कोई स्रोत नहीं है। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भगवान से सारी चीजें निकली हैं, लेकिन भगवान का कोई स्रोत नहीं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट श्लोका 16 श्लोका क्लियर है? आगे चले। 16वां श्लोक 10वें अध्याय का 16वां श्लोक। वक्रतुम अहर्षि अशेषण दिव्य ही आत्मा विभूतया यापि विभूतिभिः लोकान् इमां तम व्याख्य तिष्ठति। अब अर्जुन नॉर्मल भी पूछ रहा है कि भगवान आप कह रहे हैं कि आप सब जगह विद्यमान है ना? तो थोड़ा हमें प्रैक्टिकल बताइए कहाँ कहाँ और कैसे कैसे विद्यमान है, ताकि क्या है कि भाई हो सकता है लोग भगवान के रूप में आपका पूरा देख ना पाए, लेकिन हमें पृथ्वी, जल, रोशनी, आकाश सब दिखाई दे रहा है, तो आप किसी सब चीजों में है कैसे? क्लियर हो रहा है? तो कृपा करके विस्तार पूर्वक अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में है, के में व्याप्त है। रत्ना माता जी पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किस प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह प्रश्न पूछ रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है। तो यहाँ पे फिर भगवान क्या, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि भगवान आप अपने ऐश्वर्य को बताइए, किस तरह से आप सब जगह है ना? देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्जुन भगवान से ही पूछ ले रहे हैं, है ना? ये किसी सेकंड पर्सन के द्वारा नॉलेज नहीं आ रहा है, भगवान से ही पूछे। भगवान आप ही बता दीजिए भाई, आप कह रहे हैं मैं सब जगह व्याप्त हूँ, तो भाई आप कैसे व्याप्त हैं? अब अर्जुन 17 से बता रहे हैं, कथम विद्याहम योगतिस्वा सदा परिचिन्यत केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवत्मन्या। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, है ना? और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? जैसे बता रहे इसका परपोर्ट कोई पढ़ेगा? नरसिंह सत्यवादी जी पढ़ेगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा।
जैसे कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहते हैं जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछा जा रहा है। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारे मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक के रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वैष्णव होते हैं, जिनका स्वभाव वैष्णव का होता है, उनका एक गुण होता है, वो केवल अपने लिए लाभ नहीं चाहते, वो चाहते हैं सबका लाभ। जैसे असुर प्रवृत्ति क्या होती है, मेरा, मैं ही बस, मेरे पास ही होना चाहिए, बाकियों को नहीं रहना, है ना। इसीलिए देखिए कोई ज्ञान होता है या कोई चीज होती है तो वो सबको नहीं बताते कि उनके पास हो जाएगा तो मेरा भाव कम हो जाएगा, है ना। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैष्णव जो होते हैं, अगर कोई भी दयालु स्वभाव होता है और या कोई बात जानते हैं जो कि सबके कल्याण के लिए, तो सबको बताना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन तो ये बात जानता है, उसको समझ भी है, क्योंकि भगवान का भक्त है, वो जानता है कि भगवान सर्वव्यापी है, कैसे है ये भी पता है उसको। लेकिन वो जानता है कि लोग क्या है, भौतिकतावादी है, और आगे कलयुग आएगा तो लोगों को ज्यादा बात समझ में नहीं है ना। तो इसलिए वो भगवान से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि आप इस भौतिक जगत में कैसे व्याप्त, किन किन भावों के द्वारा आप व्याप्त हैं। तो इसलिए अर्जुन का ये जो प्रश्न है या ये भाव है, ये भगवान के सामने उसने प्रकट किया। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे बता रहे, विस्तृण आत्म योगम विभूतिम च जन अर्दना भूमकतया तुभि ही तृप्ति ही शृण्वत न अस्ति में अमृतम। तो यहाँ पे बता रहे, हे जनार्दन, भगवान का यहाँ पे जनार्दन नाम बोला गया, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्तियों का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनने से कभी तृप्त नहीं होता हूँ। ये लक्षण है भक्ति का, है ना, कि मैं आपके तृप्तहर्ती, मैं कभी भी तृप्तहर्ती शृण्वतम नास्ति, शास्त्र लिखा है ना, मैं आपके बारे में सुनने से अघाता नहीं हूँ। और हम हैं सोचते हैं क्लास कब खत्म हो, बहुत लंबा चल रहा है ज्यादा हो रहा है ना। तो क्या मतलब, हम दोनों लोग भक्तों की प्रवृत्ति और हमारे में कितना अंतर है ना। यहाँ पे भगवान सोच रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, आप मुझे विस्तार से बताइए, आप संकोच मत कीजिएगा कि थोड़ा कम बता दें, पूरा डिटेल में बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ और मैं इसको सुनने में कभी अतृप्त महसूस नहीं करता। तो कितना खराब लगता होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई आपको बहुत बुरी ज्ञान दे रहा है और आप सामने सो रहे, तो मतलब बड़ा अजीब सी फीलिंग आ जाती है। जैसे गुरु महाराज सबको उठाते रहते हैं कि भाई ठीक से ले लो ज्ञान है ना। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णा ना, आप अच्छे से बताइए, मतलब ये मत सोचिए मैं बिल्कुल तृप्त नहीं हो रहा हूँ आपके बारे में सुनने से, और जितना आपके विषय में सुनता हूँ मुझे मन करता है और इसका स्वाद चखता जाऊं, और इसका स्वाद चखता जाऊं। ऐसा भक्तों के लक्षण है। तो हमें यहाँ तक पहुंचना है हमें यहाँ तक पहुंचना है।
है ना, जब 16 माला करके उठे, फिर कोई बोले कि 16 माला और करना है, तो हम कहे ओहो वेरी गुड, बैठ जाए। नहीं तो कहेंगे भैया आज हो गई 16 माला, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, प्रभु जी आपके साथ 16 माला करनी है, माता जी आपके साथ 16 माला करनी है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं हमारी हो गई है। और अर्जुन को क्या कहते हैं कि मैं आप मुझे बताइए बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ओके, इस राजेश्वरी इसको पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वित्रीप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.1.19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं होती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत से हिरण्यकश्यपु और रावण जैसे लोग आते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को इस मनुस्क्रिप्ट गायब कर देते हैं, लेकिन वो आज तक कोई कुछ भी गायब नहीं होता, चाहे नालंदा जला दिया जाए या कुछ भी जला दिया, है ना। भगवान धर्म की स्थापना बार बार करते हैं, है ना। तो आप सोचिए ध्रुव महाराज की कहानी कब हुई थी? सतयुग में, लगभग कितने साल, कितने वर्षों पहले? 4,32,000 तो कलयुग है। 12 लाख तो त्रेता युग है। कलयुग के पहले कौन सा युग है? द्वापर युग। ओके, फिर 12 का द्वापर के पहले त्रेता था, फिर सतयुग था। नहीं, 4,32,000 कलयुग है, हाँ। फिर द्वापर जो है 8 लाख समथिंग है उसका, हाँ 9 लाख से 8 करोड़ साल के बाद जो है 12 करोड़ जो है वो त्रेता युग है। उसके बाद सतयुग आता है, यानी कितने करोड़ों साल पहले की बात थी ये। जब वृंदावन में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी और यहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। गए, कौन कौन गए? ध्रुव लीला दर्शन किया ना, काफी लोगों ने दर्शन किया ध्रुव लीला, है ना। तो वो आज भी दिखता है ना। केवल ये मुगलों ने नहीं खर्च किया हमारे देश में, न जाने कब से लोग आक्रमण कर, लेकिन क्योंकि भगवान ने धर्म की स्थापना करनी है और वो करते हैं। अब देख रहे हैं इसका मतलब। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके इस अमृत को चखना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान के बारे में लोग सुने पढ़े, इसलिए भगवान बार बार आकर साहित्य के रूप में, है ना, ऋषियों के रूप में आकर भगवान अलग अलग शब्द के रूप में आके भगवान अवतार लेते हैं, है ना। जैसे कलयुग में भगवान ने शब्द के रूप में अवतार लिया है, हरि नाम के रूप में अवतार। इसीलिए कलयुग में नाम जप करना बहुत इम्पोर्टेंट। आप नाम जपिए, वो भगवान का सारा फल प्रदान हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रील प्रभुपाद जो है देखिए, वो भागवतम का भी सेम कोट लेके आ रहे हैं कि भागवतम में भी ऋषि जो है बार बार भगवान के बारे में सुनना चाहते थे। सुख गोस्वामी से कहते हैं साधु साधु पदे, आप विस्तृत रूप से भगवान के बारे में बताइए, बार बार आप सुनना चाहते हैं ना। यहाँ पे यही प्रभुपाद कह रहे हैं
कि जो भक्त होते हैं भगवान के शब्द अमृत के समान होते हैं, कभी मर नहीं सकते। लेकिन भौतिक जगत के लोग सोचते हैं हम सनातन धर्म को खत्म कर दें। सनातन धर्म का नाश ही नहीं हो सकता, नाम ही सनातन है। आप खत्म हो जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया ध्रुव महाराज का, है ना। ऐसी चीजें लोग करने का प्रयास बहुत समय से हो रहा है, लेकिन भगवान की लीला है। दूसरा श्रील प्रभुपाद पॉइंट बता रहे हैं कि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्यों को कहानी सुनना बहुत पसंद है ना, कहानियां सुनना बहुत पसंद है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कहानियां सुनते हैं तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं हो, थोड़ा बहुत कुछ लाभ हो सकता है लेकिन कोई बहुत विशेष लाभ नहीं। और यही कहानियों का विषय यदि भगवान हो, भगवान के चरित्र हो, भगवान की लीलाएं हो, तो यही कहानियां जो हैं वो शाश्वत लाभ भी देती हैं और उससे मन भी कभी नहीं भरता। आप रामायण का सोच के देखिए, हर एक नॉलेज जानते हैं, है ना। अब ये होने वाला है, पता है ना, रामायण है ना, सबको पता रहता है इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। लेकिन अभी रामायण होता रहे, भले एक नाटक के रूप में भी हमारे सामने हो, हम कितने चाव से देखेंगे। ऐसा है आप लोगों के साथ, है ना, मतलब फिर से हम उसको देखेंगे। अच्छा, आपको एक मान लीजिए कोई हिट फिल्म है, उसका सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं रोज, 2-3 दिन बाद माता जी ऐसा है बस बंद कीजिए, हो गया ना, कुछ और भी देखते हैं, है ना। लेकिन भगवान के नाम और लीलाएं कहानियों को कभी बोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत है और शाश्वत भगवान की, ये प्रभुपाद है। तो हमने अपनी कहानियों में अगर भगवान तत्व को इंक्लूड कर ले तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रभुपाद भी कितने सुंदर ढंग से बताया, है ना। तो बताया कि ये सब अगर गुण आते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हम इस्कॉन में है, और थोड़ा सा भी अगर हमारा ये भाव बन रहा है ना, तो आप सबका तो भाव है ही है। जैसे माता जी, पावनी माता जी हैं, विष्णु होता है, इतने धूप में भी अपने घर से आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, एक बात है ना। आप लोग भी अपने विशेष कामों में से समय निकालते हैं क्लास के लिए, तो आप लोगों को जरूर सुनने का एक अमृत मिलता है ना, जिसके कारण ऐसा कर रहे हैं हम, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने से हमारा मन कभी नहीं भरता। लेकिन ये ऑब्वियसली अर्जुन और शुद्ध भक्तों का जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, हमारा कम। कभी कभी उनके रेंज में आ जाते हैं तो हम लोग कभी होने लगता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भगवान की लीलाओं को पढ़ने से हमें नवीन आनंद प्राप्त होता है। तो अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान आप कैसे कैसे इस दुनिया में व्याप्त है, आपका ऐश्वर्य कैसे है। तो ये जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में भगवान के श्रीमुख से स्वयं सुनेंगे उनका ऐश्वर्य कैसे इस दुनिया में है। तो हम देखेंगे, फिर अब जब सब जगह देखेंगे ना, तो क्या इसकी कोई आपको फ्लावर देगा तो क्या कहेंगे, इसकी खुशबू भगवान, है ना। आप जल पिएंगे, पानी पिएंगे तो कहेंगे इसका स्वाद भगवान। आप सूरज को, चांद को देखेंगे, कहेंगे इसकी रोशनी भगवान है। तो ऐसा तो हम करते नहीं है ना जनरली। आजकल तो नेट का जमाना है, सब घर के अंदर होते हैं, तो चांद सूरज तो कोई देखता ही नहीं, है ना। तो फिर हम ऐसी विभूतियां भी बताएंगे जो आपके डेली उपयोग में है, और आप कहेंगे कि भगवान का ये ऐश्वर्य। जैसे हम सब सुंदर बनना चाहते हैं आजकल, है ना। दिन भर रील खींचते तो आपको सुंदर बनना है ना। भगवान कहते हैं किसी के अंदर का जो सौंदर्य है वो मैं हूँ। यानी आप किसी को सुंदर देखिए, है ना, तो आप क्या कहेंगे, उसका सौंदर्य क्या है, उसका ऐश्वर्य है वो भगवान। आजकल लोग बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, है ना, कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट बन जाए, है ना। तरह तरह के कोर्सेज कराते हैं, बॉर्नवीटा पिलाते हैं, है ना, ताकि बच्चा क्या हो जाए, इंटेलिजेंट बन जाए। और भगवान कहते हैं कि सबके अंदर जो बुद्धि, मेधावी तेजस्वी बुद्धि है वो मैं। यानी कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा देखिए तो उसका मतलब क्या है, वो उसकी बुद्धि कौन है, कृष्ण है ना। कोई बहुत अच्छा बोलता है ना, जैसे हम लोग पट पट बोलते रहते हैं, तो कहते हैं ये बोलने की जो शक्ति है किसका है, भगवान कहते हैं मैं, है ना। तो ये सब चीजें ऐश्वर्य के रूप में आप पढ़ेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कुबुद्धि ऐश्वर्य नहीं हुआ ना। आप में जो भी कुछ ऐश्वर्य देखते हैं इस जगत में वो सब भगवान का अंश है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रभुपाद।